नमस्कार दोस्तों। और शुरू करते हैं इस महीने का लास्ट बिल्कुल वीडियो है, जनवरी का लास्ट वीडियो। 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच के करंट अफेयर्स का ये वीडियो है और ये जनवरी माह का आखिरी वीडियो होगा। बहुत मज़ेदार वीडियो है, काफ़ी मज़ा आएगा। अरे ऐसे ऐसे प्रश्न हैं आज तो बिल्कुल आप भी झूम उठोगे। आज तो आप भी बोल दोगे कि क्या प्रश्न है यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्रश्न है कि मज़े आने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरुआत करें। इससे पहले थोड़ा जोश जगा लो अंदर से, पढ़ने का अंदर से जज्बा जगा लो। अपने मम्मी पापा का नाम लो और उनको अपने स्मरण करो, चरण स्पर्श करो और अपन शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसका पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत ने मनाया अपना 72वां गणतंत्र दिवस। तो जो भारत ने अभी 2021 में जो अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, ये 72वां था। कौन सा था भैया? 72वां गणतंत्र दिवस था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जबकि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो अब इस परेड में बीच में क्या हुआ, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी के तहत हमारे देश का संविधान चला। क्योंकि संविधान था नहीं हमारे पास, तो हमने उसी से काम चलाया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम गणतंत्र बने और तभी से ये 1950 से मनाया जाने लगा है गणतंत्र दिवस। तो ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था। और इस बार कोई भी हमारे गणतंत्र दिवस पे कोई भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान हो चुके हैं। इसके बाद थोड़ा बढ़ते हैं आगे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। संविधान का पिता किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सभी जानते हो। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में महू के पास। और एक प्रश्न और याद कर लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान जो बना है वो आपके महू में बना है। और ये महू कहाँ पर है? आपका इंदौर के पास है। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान का पिता इन्हीं को बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को। और ये थे आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर जी ही थे। तो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो दिया था पिंगली वेंकैया ने। किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था। अब पता है हमारे ध्वज में 3 रंग होते हैं। एक होता है केसरिया रंग। कौन सा होता है? केसरिया रंग। ये प्रतीक है आपकी उन्नति का। क्या का प्रतीक है ये प्रतीक है आपकी उन्नति का प्रतीक। ठीक है। अगला रंग है सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग आपके शांति का प्रतीक है। हरा रंग प्रतीक है हरियाली का, खुशहाली का प्रतीक है आपका। और एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती है। अरे होती है पक्का? अरे होती है ना, 24 तो होती है, क्योंकि दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। हमें 24 घंटे सत्य बोलना चाहिए और हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए 24 तीलियाँ उसमें होती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा रंग उसमें होता है और बीच में तिलिया होती है। दूसरी बात, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था। अब दो बात समझा देता हूँ आपको कि एक होता है 15 अगस्त और एक होता है 26 जनवरी। तो इन दोनों में मेन अंतर क्या है? झंडा फहराने में अंतर पड़ता है कि जब हमारे 26 जनवरी को झंडा कौन फहराएंगे? कौन फहराएंगे? राष्ट्रपति जी। कौन फहराएंगे? राष्ट्रपति जी। जबकि 15 अगस्त पे लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा? अपने पीएम प्रधानमंत्री। तो ये एक फ़र्क है, देखने को मिलेगा आपको कि 15 अगस्त पे कौन फहराता है भैया? हमारे पीएम साहब। और 26 जनवरी को कौन फहराते हैं? अपने ये राष्ट्रपति जी। इसमें एक अंतर और भी, 15 अगस्त के दिन जो झंडा लहराया जाता है या ध्वज जो करते हैं वो थोड़ा नीचे होता है और उसको रस्सी के सहारे ऊपर ले जाते हैं और फिर उसको लहराते हैं। जबकि 26 जनवरी के दिन झंडा बिल्कुल उसको हल्का सा ऐसे रस्सी कर देते हैं बस। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपन इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। प्रश्न नंबर दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। सुभाष चंद्र बोस आपदा
प्रबंधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। इसमें इनको 5 लाख की राशि दी गई है। कितनी राशि दी गई है? व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि कंबाइंड कैटेगरी में 50 लाख रुपए दिए जाते हैं शायद, थोड़ा कंफर्म मुझे नहीं है। और इस बार शायद ये सीट्स को मिला है, सीट्स की फॉर्म देख लेना क्या है सीट्स की, तो इसको मिला है 50 लाख रुपये। अब बात सुभाष चंद्र बोस की है, तो सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या घोषणा करी है? क्या घोषणा करी है? अरे बताओ ना। भारत सरकार ने क्या घोषणा करी है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है वो हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल ये तो छपने वाला है, कहीं ना कहीं पर छपेगा बिल्कुल। पीएससी में तो लगता है छपेगा इस बार ये, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के दिवस को या जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो बिल्कुल ये तो मुझे लगता है छपेगा, तो ये याद रखना, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। और कटक महानदी पर, कटक कहाँ बसा हुआ है? महानदी के तट पर। कटक कहाँ बसा है भैया? महानदी के तट पर बसा हुआ है। और चिल्का झील को कौन भूल सकता है? चिल्का झील उड़ीसा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। अब बात उड़ीसा की है तो सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, और गवर्नर है आपके उड़ीसा के गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ये 2 नाम आपको उड़ीसा से याद रखना है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 3 है, गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश की जो अपने रामलला की झांकी थी, जिसमें अपने वाल्मीकि जी के चित्र आगे था और ये जो झांकी बनाई गई थी, उसको मिला है पहला पुरस्कार। और दूसरा पुरस्कार मिला है आपकी त्रिपुरा को। किसको मिला है? तो अपन तो भैया त्रिपुरा ही है। चम्मच दौड़ में अपने को क्या मिला? चम्मच दौड़ में अपन भी तो सेकंड ही आए हैं। चम्मच दौड़ में आपके सर भी क्या है भैया? सेकंड नंबर पर आए हैं। तो हमें त्रिपुरा, हम यूपी नहीं है, तो यूपी को मिला है भैया प्रथम पुरस्कार। अब बात यूपी के सीएम की है, तो आपको जानते ही हो यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल। तो यूपी से ये 2 नाम तो आपको ध्यान रखना है कि योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य तो आपका राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के मामले में कौन है भैया? वो आपका उत्तर प्रदेश ही है नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले में। त्रिपुरा की झांकी को मिला है सेकंड प्राइज। तो त्रिपुरा की झांकी को सेकंड प्राइज मिला है। जो रामलला की झांकी थी, जो राम मंदिर की झांकी थी, तो वो फर्स्ट नंबर इसलिए मिला है कि उसमें अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया गया था। अब अयोध्या कहाँ बसा है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। कहाँ बसा है? अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। वही अयोध्या जहाँ पर राजा दशरथ थे भैया, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी की पत्नी का नाम क्या था? सीता। क्या था? सीता था। अरे ये तो मुझे पता था पहले से। अब बात त्रिपुरा की है कि त्रिपुरा की झांकी को मिला सेकंड प्राइज। त्रिपुरा की झांकी को मिला सेकंड प्राइज। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर है आपके, त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा में 2 भाषा बोली जाती है, त्रिपुरी और बंगाली, लेकिन त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। त्रिपुरा में केवल 4 जिले हैं। कितने हैं? त्रिपुरा में 4 जिले हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा सभी ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अब दुर्गा पूजा, त्रिपुरा का मेन फेस्टिवल क्या है भैया? दुर्गा पूजा। बंगाल में भी दुर्गा पूजा होती है और त्रिपुरा में भी दुर्गा पूजा होती है। ये मेन उत्सव है आपके त्रिपुरा का। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान बैठानी है, ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं, क्या कहा था हमने कि आज तो एक से बढ़ के एक प्रश्न आएंगे? कहा था। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? मत मानो। प्रश्न नंबर 4, चंडी प्रसाद मोहंती बने नए सेना उपाध्यक्ष। तो एक तो होता है अध्यक्ष, जो सेना अध्यक्ष कौन है? अपने मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय थल सेना अध्यक्ष है, 28वें नंबर के हैं। तो ये तो अपने थल सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन एक होता है उसके नीचे उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष। तो वो चंडी प्रसाद मोहंती बन गए हैं और इन्होंने
जो स्थान लिया है वो लिया है आपके एस के सैनी का, क्योंकि एस के सैनी आज 31 जनवरी को क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो कल से आपके सेना उपाध्यक्ष रहेंगे चंडी प्रसाद मोहंती। अब थल सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया, नई दिल्ली में। और 15 जनवरी को मनाते हैं आप थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस, क्योंकि इस दिन अंग्रेजों से भारतीय जनरल ने चार्ज लिया था। कौन थे वो, के.एम. करियप्पा। कौन थे, के.एम. करियप्पा ने चार्ज लिया था अंग्रेजों से। तो तब से मनाते हैं आप भारतीय थल सेना दिवस, मनाते हैं हम 15 जनवरी को। जब ये बात चल रही है तो विपिन रावत का नाम क्यों भूलेंगे, क्योंकि विपिन रावत है अपने CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ, मतलब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने के लिए एक नया पद बनाया गया है CDS का। तो वो पहले CDS कौन है आपके, जनरल विपिन रावत। कई एग्जामों में डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा है कि CDS कौन है, भारत के CDS। अब बात जब थल सेना की हो चुकी है तो वायुसेना को कौन भूलेगा भैया, अरे कौन भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। जल सेना को कौन भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और ये हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वायुसेना प्रमुख कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। जल सेना दिवस 4 दिसंबर, ये कौन है आपके, थल सेना अध्यक्ष कौन है आपके, करमवीर सिंह, करमवीर सिंह। तो ये दो नाम भी आपको ध्यान रखना है। थल सेना अध्यक्ष कौन है आपके, मनोज मुकुंद नरवाने। और वायुसेना राकेश कुमार भदौरिया, और जल सेना करमवीर सिंह, तीनों नाम ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां, 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को क्या लगी थी, गोली, बिरला हाउस में। कहाँ पर, बिरला हाउस दिल्ली में शायद, महात्मा गांधी को क्या लगी थी, गोली। तो तभी से 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, इसीलिए सरकार ने कर दी घोषणा कि महात्मा गांधी जी के जो निर्वाण दिवस को अपन शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे। महात्मा गांधी को गोली नाथूराम गोडसे ने मारी थी, ये आपको याद है, सबको पता है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी ने अंत में कहा था हे राम, क्या कहा था, हे राम। और महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है, राजघाट। कहाँ पर है, राजघाट पर समाधि है महात्मा गांधी जी की। ये बात बिल्कुल ध्यान है आपको कि महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है, राजघाट, नई दिल्ली में है। तो एक बात और आप ध्यान रख लो इसके प्रश्न से ही कि शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाते हैं। शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को हमारे तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। पता है ना आपको, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वो नारा याद है ना आपको भगत सिंह का, तो वो फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तीनों नाम याद रखना है बिल्कुल आपको, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। प्रश्न नंबर 6, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की। तो जो ये पुणे की जेल है, पुणे में एक जेल है यरवदा जेल, कौन सी है, यरवदा जेल। तो उस जेल में एक पर्यटन का शुरुआत करने जा रही है, जहाँ पर ये फांसी आंसी लगती है, वो सब देख सकेंगे, पर्यटक बाहर से देख सकेंगे कि ये यहाँ पे फांसी लगती है, यहाँ पर ये इस तरह की सेल बनी हुई है। तो ये जेल पर्यटन पहल की शुरुआत कर रही है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ये आपके गवर्नर है, और ये इसके CM है महाराष्ट्र के। अब संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क, ये दो पार्क बिल्कुल ध्यान रख लो, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क, ये दोनों पार्क हमारे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर, क्या है, नागपुर है, और नागपुर को बोलते हैं संतरों की नगरी। क्या बोलते हैं नागपुर को, संतरों की नगरी बोलते हैं आपके नागपुर को। अब ये जब दोनों राष्ट्रीय उद्यान पढ़ चुके हम, तो वानखेड़े स्टेडियम और विदर्भ स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और विदर्भ स्टेडियम आपका है नागपुर में। ये दोनों स्टेडियम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और यरवदा जेल जो पुणे में है, जहाँ पर कस्तूरबा गांधी को नज़रबंद रखा गया था, ये यरवदा जेल कहाँ पर है, पुणे में है। तो ये वाला प्रश्न आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहा था कि मज़ेदार प्रश्न आने वाला है, पंख योजना की शुरुआत की मध्य प्रदेश ने। अब ये पंख योजना के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा, फिर आपको इसके बारे में मैं जानकारी दे दूँगा कि पंख योजना क्या है। पंख योजना, हाँ एक बात और, कल के वीडियो में एक प्रश्न गलत हो गया था कि वो
अपने तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और मैंने गलती से आपको रामतनु पांडे बता दिया है। तो रामतनु पांडे जो नाम है वो तानसेन का है और रामचंद्र पांडुरंग ये नाम है आपके तात्या टोपे का। ये दोनों नाम सर्च कर लो, एक बार इसको लिख लो ध्यान से, थोड़ा गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न, पंख योजना की शुरुआत की मध्य प्रदेश ने। मुझे पता नहीं पंख योजना क्या है, मैंने अभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, फिर बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन आप तब तक पढ़ लेना इसको। पंख योजना की शुरुआत, मुख्य शिवराज सिंह चौहान सीएम ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के सीएम है, और गवर्नर शायद अभी आनंदीबेन पटेल ही है, यूपी की है, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है लालजी दास टंडन की शायद मृत्यु के बाद। विधानसभा 230, लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा 11, राजधानी भोपाल। राजधानी क्या है, बहुत सारी झीलें भोपाल में देखने लायक, तो भोपाल में ये जानकारी रखना है याद भोपाल से, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था, पुनर्गठन क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, जबकि स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अब जब ये 2000 को हुआ था तो छत्तीसगढ़ इससे अलग राज्य बन गया था, 16 जिले लेकर, कितने जिले लेकर, 16, और 45 जिले लेकर एमपी एक अलग राज्य बन गया था 1 नवंबर 2000 को। अब एमपी में टोटल 52 जिले हैं, 52वां जिला है निवाड़ी। राजकीय पशु बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है, और पक्षी है दूधराज। राजकीय नाट्य है आपका माछ, और राजकीय नृत्य है राई, और राजकीय खेल है आपका मलखम्ब, क्या है, मलखम्ब। तो ये एमपी से मोटी मोटी बातें आप याद कर लो कि राजकीय नाट्य है माछ, राजकीय नृत्य है राई, राजकीय खेल है मलखम्ब, राजकीय पशु है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी है दूधराज, और राजकीय वृक्ष है आपका बरगद, क्या है, बरगद। प्रश्न नंबर 8वां, मिस्र में भारत के अगले राजदूत। मिस्र देश की राजधानी काहिरा है, क्या है, काहिरा है, और नील नदी का वरदान बोलते हैं मिस्र देश को, किसको बोलते हैं, मिस्र देश को। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है मिस्र की पिरामिड, क्या है, मिस्र की पिरामिड जो है वो भी कहाँ पर है, मिस्र देश में है। और जो मिस्र देश में भारतीय राजदूत बने हैं वो बने अजीत, कौन बने हैं, अजीत, अजीत विनायक। जब बात इनकी आई गई है तो कुछ देशों के और राजदूत के नाम हम पढ़ लेते हैं। अजय बिसारिया, कौन है नाम पहला, अजय बिसारिया। तो अजय बिसारिया कनाडा में, कहाँ पर है अजय बिसारिया, कनाडा में भारतीय राजदूत है अजय बिसारिया, कनाडा में। कनाडा की राजधानी ओटावा, क्या है, ओटावा। और हाँ, हमारी जीएसटी कनाडा के मॉडल पर ही डिपेंडेंट है। हमारी जीएसटी कहाँ से डिपेंडेंट है, कनाडा के मॉडल पर। विनय मोहन क्वात्रा, तो विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। हाँ, विद्या देवी भंडारी वो राष्ट्रपति है, और खड़क प्रसाद ओली प्रधानमंत्री है। गोपाल बागले श्रीलंका में, कहाँ पर है, गोपाल बागले श्रीलंका में, कहाँ पर है, श्रीलंका में हमारे राजदूत है। और श्रीलंका के दोनों भाई हैं, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री है और गोताबाय राजपक्षे राष्ट्रपति है, दोनों भाई भाई हैं। अब तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में, कहाँ पर है, अमेरिका में भारतीय राजदूत है। अब अमेरिका के दोनों बन गए हैं, एक तो जो बाइडन और कमला हैरिस, दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी मिल चुका है। फिर से पढ़ लेते हैं, अजय बिसारिया कनाडा में, विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत है, गोपाल बागले श्रीलंका में भारतीय राजदूत है, और तरनजीत सिंह संधू ये आपके अमेरिका में भारतीय राजदूत है। प्रश्न नंबर 9, भारत ने अपने मित्र देश फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया 2021 को, शायद 2021 को भारत और फ्रांस दोनों मिलकर पर्यावरण का वर्ष बनाने जा रहे हैं, इसको लॉन्च कर दिया है कि जो ये वर्ष हमारे लिए पर्यावरण का वर्ष रहेगा, इसमें हम सतत विकास करेंगे। अब बात फ्रांस की है, राजधानी पेरिस है। पेरिस कहाँ बसा हुआ है, सीन नदी पर, कहाँ बसा हुआ है, पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस देश में एक भी मच्छर नहीं है, क्या नहीं है, मच्छर नहीं है, नहीं बजाओगे मच्छर नहीं है तो, अच्छा ऐसे गलत बात है यार। चलो, एफिल टावर कहाँ पर है, फ्रांस में एफिल टावर है, कहाँ पर है, फ्रांस में एफिल टावर है। जावेद अशरफ भारतीय राजदूत है, जो कि कहाँ पर है भैया, फ्रांस में है भारतीय राजदूत जावेद अशरफ सॉरी। और अजय बिसारिया कहाँ पर है, कनाडा में है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो 10वां प्रश्न और पढ़ लेते हैं, लास्ट प्रश्न है इस जनवरी महीने के वीडियो का। इसका, गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया। तो ये तीसरा मौका है जब किसी विदेश की सेना भाग ले रही है। इससे पहले फ्रांस की सेना भाग ले चुकी 2016 में हमारी परेड में। इसके बाद यूएई की सेना भाग ले चुकी 2017 में। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमानुएल मैक्रों, इमानुएल
मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया इस बार 2021 में। इससे पहले फ्रांस भी भाग ले चुका है और यूएई की सेना भी हमारे उसमें भाग ले चुकी है। अब जब बांग्लादेश की बात आ ही चुकी है तो राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका है। और उसकी मुद्रा है टका। क्या है? टका। 1 टका, 2 टका, 3 टका बोलते हैं ना, किला 4 टका दे मेरे को, 5 टका दे। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। अरे वो डाइट वहाँ की है भैया, डाइट जो है वो नेपाल की है। कहाँ की है डाइट? डाइट जापान की है। नेपाल की तो राष्ट्रीय पंचायत है। शेख हसीना प्रधानमंत्री, अरे वही बिल्कुल प्रधानमंत्री। शेख हसीना क्या है? प्रधानमंत्री है। और अब्दुल हामिद है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। ये आज का लास्ट था प्रश्न, यहीं पर अपन वीडियो का समाप्त करना चाहेंगे। इससे पहले एक जानकारी दे दूं आपको मैं, और समझो जानकारी मेरी क्या है। मेरी जानकारी आपके लिए ये है कि बहुत जल्दी आपके लिए जनवरी माह का पूरा वीडियो 1 या 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, जिसमें मैं पूरी जनवरी के जो मोस्ट करंट अफेयर्स है वो पूरे एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। अगर आप ये टुकड़े वाले वीडियो नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, जनवरी माह का पूरा वीडियो संपूर्ण एक ही वीडियो में, टोटल जनवरी 1 घंटे का वीडियो रहेगा पूरा वो। तो वो अगर आप चाहो तो मुझे बता देना कमेंट करके कि बनाना है या नहीं बनाना है। तो उसमें पूरी जनवरी का जो अपने 5-6 वीडियो बनाए टुकड़े में, इसमें से खास प्रश्न छांट के पूरी जनवरी का निचोड़ निकाल लेंगे और एक वीडियो अपन बना लेंगे। बताना मुझे कमेंट्स करके बनाना है या नहीं बनाना है। नहीं तो नहीं, अगर हाँ तो हाँ, जैसा आप कहोगे, क्योंकि आपकी बात तो मुझे मानना पड़ेगा। अब बिल्कुल फिर जोश से पढ़ाई करना, बिल्कुल पढ़ाई में ढीले मत हो भैया, ये नहीं चलेगा ये आलस आलस। बिल्कुल मेहनत करो, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।